बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व हाज़रीन, हमारा आज ये चौथा दर्स कुरान है जिसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अहज़ाब की ये जो मशहूर आयत करीमा मैंने आपके सामने अर्ज़ की। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। वलाकिर रसूलुल्लाह, लेकिन वह अल्लाह के रसूल व ख़ातमन नबिय्यीन और आखिरी नबी हैं। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को जानने वाला है। इस आयत मुबारका में वाज़ेह तौर पर ये अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, आप पर सिलसिला नबुव्वत ख़त्म हो गया। कुरान ने एक दूसरे मकाम पर इस चीज़ को यूँ वाज़ेह किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम व दीनकुम नेमती व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये जो सूरह माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी है। तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मैंने पसंद कर लिया है। तो किसी मालूम हुआ कि जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, अल्लाह की नेमत मुकम्मल हो गई, तो अब किसी नए नबी के ज़रिए किसी नए दीन की ज़रूरत ही नहीं रही। जब अल्लाह ने हमारे लिए इस्लाम को पसंद कर लिया, अल्लाह ने अपनी नेमत को, ये इस्लाम जैसी नेमत को मुकम्मल कर लिया, तो अब हर बंदा ये समझ सकता है कि जब अल्लाह ने हमारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया तो अब कोई नया नबी नहीं आ सकता और कोई नए नबी का दीन नहीं आ सकता। जब अल्लाह तबारक व तआला ने दीन हमारे लिए इस्लाम को पसंद कर लिया और इसको मुकम्मल कर लिया है, तो अब कोई नया नबी और कोई नया दीन आ नहीं सकता और ना ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी के ज़रिए आखिरी शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अता फरमाई है। ये आखिरी शरीयत है और आखिरी नबी के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अता फरमाई है, और ये क़यामत तक के लिए है। ये भी नहीं, इसका कोई मखसूस वक्त नहीं है। जैसे पहले नबियों के लिए वक्त होते थे, यह इस शरीयत के लिए जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है, इसके लिए कोई वक्त नहीं है, ये क़यामत तक के लिए है। अब इस तकमील नेमत के बाद ना कोई दूसरी शरीयत आएगी, ना कोई दूसरा दीन आएगा और ना कोई दूसरा नया नबी आएगा। ये नहीं हो सकता। अगरचे हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई शख्स किसी भी किस्म का, यानी ज़िल्ली, बुरूज़ी, असली, आर्जी किसी तरह के नबी होने का भी दावा करेगा, वो झूठा है, मुर्तद है, और उसके मानने वाले भी मुर्तद और काफिर होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद एक मरतबा पर हज़रत इब्न माजा की, जो इब्न माजा शरीफ की ये रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अन आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नबियों में आखिरी हूँ, तुम उम्मतों में आखिरी हो, यानी हम सबसे आखिरी उम्मत और हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। और ये बात ज़हन नशीन रहे, ये जो आयत मुबारका में और हदीस मुबारका में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में यह आया कि ख़ातमुन नबिय्यीन, इसका मतलब यह है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। इसका यह मतलब नहीं कि जो उम्ला अंबिया साबिकीन हैं, जो उनको हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले नबुव्वत मिली है, तो उनमें कुछ जो है ना वो आसमानों पर चले गए और कुछ के बारे में यह है कि वो ज़िंदा हैं। मसलन क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में यह है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम मुतालिक किताबों में आता है, बाज़ उलमा के नज़दीक वो नबी हैं, बाज़ उलमा के नज़दीक वो वली हैं, लेकिन चलें बाज़ उलमा के नज़दीक जो ये कहते हैं कि नबी हैं, तो उनके नज़दीक ये भी है ज़िंदा हैं। तो अब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं, लेकिन ये नबी अब हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में आएंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती बनकर रहेंगे, नबी बनकर नहीं रहेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में आसमान से ज़मीन पर आएंगे तो वो अल्लाह के नबी बनकर नहीं आएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। और इसी तरह
ये उनका ज़मीन पर आना ये ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ भी नहीं है, यानी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। और इस पर क़यास करके कोई झूठा नबी ये नहीं कहने लगा कि जिस तरह हुज़ूर के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के आने से ख़त्म नबूवत पर कोई असर नहीं पड़ता, इस तरह कोई नया नबी आने से भी तो ऐसा नहीं होगा। ये बात मानने की काबिल नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला अगर ये कहे कि कोई नया नबी आया तो हुजूर को आखिरी नबी कहना गलत हो जाएगा। अगर अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि व ख़ातमुन नबिय्यीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जो कुरान पाक में आगा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। ये ख़ातमुन नबिय्यीन का जो लफ्ज़ अल्लाह ने बयान फरमाया है, अब अगर इसके बाद कोई नया नबी आएगा तो फिर तो अल्लाह का कौल माज़अल्लाह झूठ शुमार होगा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला की बात झूठी हो नहीं सकती। ज़मीन व आसमान रेज़ा रेज़ा हो सकते हैं, मेरे रब की बात झूठी नहीं हो सकती। तो जब रब ने कह रहा ख़ातमुन नबिय्यीन तो अब कोई दूसरा नया नबी आ नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के तहत जो हमने बयान की उसको हमें समझने की तौफ़ीक़ अता